हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। शाम का टाइम हो रहा है। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। कल मैं शाम को घर से वापस आ गई थी गांव से, और बच्चों की भी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी। वॉमिट आ रही थी लोगों को। पता नहीं, मे भी शायद हो सकता है कि गर्मी की वजह से हो, क्योंकि वहाँ गर्मी थी और फिर ये डायरेक्ट एसी पे आ गए। और एसी भी इन लोगों ने फुल करा रखी थी बिल्कुल से, तो इस वजह से शायद में भी हो सकता है इनको वॉमिट हुई हो। और फिर यहाँ भी आके यहाँ भी सीधे डायरेक्ट एसी में ही अंदर रहे रूम में, तो सारे बच्चों की तबीयत खराब थी। तो शाम को तो नहीं कुछ मैं शूट कर पाई। तो और गांव में ये था ना कि गांव में बहुत इशू था कि मैं नेटवर्क नहीं आता था, कहीं लाइट नहीं आती थी, क्या प्रॉब्लम थी पता नहीं। मैं 1 या 2 दिन ही वीडियो शूट डाल पाई होंगी। आपने देखा होगा वीडियो में कि मैं ज़्यादा वहाँ वीडियो नहीं डाल पाई। शॉर्ट्स वगैरह बन जाते थे वहाँ पे, कि जैसे छत वगैरह में चले जाओ तो वहाँ पे थोड़ा बहुत नेटवर्क आता था, बट बाकी वहाँ नेटवर्क नहीं आते थे। मैंने सोचा अभी था वहाँ जा कर के आपको सब कुछ दिखाऊंगी, लेकिन क्या मैं बना तो लेती थी लेकिन वो डलता नहीं था, तो इसी वजह से कुछ टाइम के लिए रुकी। लेकिन गांव में अच्छा लगा, बाकी सभी लोग मिलते हैं और सभी लोगों का नेचर भी बहुत अच्छा है। सभी लोग बात अच्छे से करते तो अच्छा लगता है, और एक जगह रह करके भी ना थोड़ा सा बोर हो जाते हैं। इस वजह से काफ़ी सालों बाद, यानी 1 या 2 साल बाद मैं गई हुई हूँ, तो मुझे भी अच्छा लगा और बच्चों को भी। वेकेशन चल रहा था तो बच्चे भी बोल रहे थे कि बाहर तो कहीं जा नहीं पा रहे थे घूमने के लिए, कि पापा की तबीयत नहीं सही थी, तो पापा भी इतनी दूर नहीं जा पाएंगे। देखो ये कुछ कर रहा है, चाट लिए हुए। बच्चे कल से ही सुस्त हैं। सुबह भी नहीं उठे थे, लेट ही उठे थे, क्योंकि बहुत रात तक ही इनको वॉमिट होती रही थी। देखो परेशान हो रहे हैं, क्या कर रहे हैं, चार्ट निकाल करके खेल रहे हैं उससे। इसी अपने रूम में नोट्स लगा रही हैं। अच्छा के रख दीजिए बेटा, अभी रख दूँगी, रख दीजिए। तो चलिए, यहाँ मैं वीडियो कंटिन्यू करूँगी, क्योंकि वहाँ तो मैं सोच रही थी मैं जाके आपको सब दिखाऊँगी, लेकिन नहीं हो पाया वहाँ। और यहाँ से मैं वीडियो कंटिन्यू करूँगी। अब ये सारे कपड़े हैं, बच्चों के कपड़े हैं, सारे गांव से आए हुए थे कपड़े पहने हुए, तो वो धुले हुए मम्मी ने। और ये ईशी और अच्छत अपनी कबर्ड साफ़ कर रहे हैं। साफ़ क्या कर रहे हैं, मतलब अपनी पुरानी नोट्स हटा रहे हैं। तो भाभी ने नहीं किया था, क्योंकि नहीं पता था ना कि इनको कौन कौन सी रखनी है कौन नहीं रखनी है, तो इसलिए भाभी ने बोला, छोड़ दिया था कि चलिए बच्चे आएंगे तो खुद ही अपना ही देख लेंगे आकर के क्या रखना है क्या नहीं रखना है। तो इसी कर रही है सारा काम, और अक्षत उसकी हेल्प करा रहा है। और ये सुबह कबाड़ी वाले आएंगे तो वो नीचे से ही बालकनी में रख देंगे, तो ये लोग ले जाएंगे आकर के, क्योंकि ऊपर का सारा तो कबाड़ हट गया है, बस ये रह गया है। तो सुबह आएंगे तो हटा दिया जाएगा यहाँ से। कपड़े पड़े हुए हैं, तो ये मैं उठा करके अंदर लेके सारे एक साथ ही फोल्ड कर दूँगी सारे कपड़े।
और भाभी चाय बना रही है, मम्मी भी कुछ कर रही हैं। तो मैंने कहा मैं ही कपड़े फ़ोल्ड कर दे रही हूँ, तो इसलिए। और बाकी सभी लोग अपना अपना काम ही कर रहे हैं। ये वहाँ तो डेली जैसे नहाते थे तो वैसे धुल जाते थे, लेकिन वाइट कपड़े हैं जो ना वो साफ़ नहीं हुए थे, तो इसी वजह से यहाँ मम्मी ने दोबारा उनको धुल दिए। वहाँ भी पानी आता था, समर लगी हुई थी तो वहाँ भी पानी आता था, लेकिन ये ना कि बच्चे अपने इसी है और इसी ही केवल अपने कपड़े धुलती थी, बाकी तो बच्चों के हम ही लोग धुलते थे। लेकिन फिर भी ये ना कि उतने साफ़ नहीं होते थे। मम्मी यहाँ पे मशीन लगा कर के सारे कपड़े मम्मी ने धुले हुए हैं और मम्मी को काफ़ी टाइम लगा हुआ है, काफ़ी कपड़े हो गए। ये बाबू ने ना बेडशीट में भी वॉमिट कर दी थी। ये सो रही थी ना, पता नहीं क्या हुआ, अचानक से रोने लगी रात में। फिर जब उठाया उसको, जब तक उसने वॉमिट कर ही दी थी। और सोफ़े में भी कर दी थी पहले जब वो वहाँ बैठी हुई थी, तो इस वजह से सोफ़े का कवर, बेडशीट वगैरह ये सारा हो गया था धुलने के लिए। और टॉवल वगैरह तो मम्मी ने मशीन लगा रखी थी, तो कह रही थी लाइए ये भी धुल देती हूँ, तो इसलिए थोड़े थोड़े से ज़्यादा हो गए कपड़े ये। गांव में तो इनको कुछ नहीं हुआ, वो बहुत अच्छे से खेलते खाते रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्या अचानक से आने में ही, जब आए तो इसके बाद ही इन लोगों को पता नहीं क्या हुआ। थोड़ी देर तो अच्छे से रहे, फिर उसके बाद ही इसी तो बोल रही थी पहले कि दी पता नहीं कैसा फ़ील हो रहा है। तो मुझे यही लगा था ना मे बी कि शायद वहाँ गर्मी थी और ये डायरेक्ट सीधे एसी में बैठ गई, तो इस वजह से शायद हो सकता है। तो थोड़ी देर तो वो रेस्ट करती रही, फिर उसके बाद उसको ना स्कूल से उसके मैसेज भी आ रहे थे जो भाभी के फ़ोन में आते हैं, तो उसने वो चेक किए, फिर जा कर के बोली दी शिकंजी बना दो, तो उसने शिकंजी बना के पी और मम्मी को भी दिया। और बच्चों ने तो कुछ नहीं लिया था, थोड़ी देर बाद उनको दूध पीने के लिए बोला भी गया तो उन लोगों ने नहीं पिया। बाकी एक एक रोटी खा के ही केवल लेटे हुए थे। पता नहीं वो क्या है, पहले से ही बोले थे कि पता नहीं क्यों मुझे अजीब सा फील हो रहा है। तो मैंने सोचा ना कि शायद थक गए होंगे, इस वजह से हो सकता है। तो इसी तो ठीक हो गई है, लेकिन अक्षत को ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, तो फिर अक्षत को ना डॉक्टर के पास ले गए भैया, और उसको इंजेक्शन वगैरह, ऐसे तो दवा लाए हुए थे लेकिन उसको रिलीफ नहीं मिला। फिर उसको ना डॉक्टर के यहाँ ले गए, इंजेक्शन वगैरह लगा हुआ, फिर वो जा कर के कहीं सही हुआ। बट वो सुबह तक ही थोड़ी थोड़ी देर में बैठता रहा, उलझन सी, पता नहीं क्या कर रहा था, कि बोल रहा था ना मुझे नींद नहीं आ रही है। और फिर ये बच्चे भी परेशान हो रहे थे ना, तो मैंने एसी ही ऑफ़ कर दी थी। मैं शायद तो हो सकता है ज़्यादा इनको प्रॉब्लम हो रही हो, तो इस वजह से फिर ये लोग सो गए थे जब मैंने एसी ऑफ़ कर दी थी, क्योंकि रूम में काफ़ी टाइम से एसी चल रही था, तो रूम ठंडा हो गया था पूरा।
क्योंकि ना ये पैर के साइड का है ना, तो इन बच्चों ने खींच करके गिरा दिया है इसको, नीचे को ढीला कर दिया था तो ये लगने लगा था। तो इस वजह ये अंकल हैं हम लोगों के यहाँ काफ़ी पुराने अंकल हैं क्योंकि इन्होंने ना बेड वगैरह सारा यहाँ का फर्नीचर इन्होंने बनाया और बहुत काफ़ी टाइम से आते जा रहे हैं। जब स्टार्टिंग ही आए हुए थे हम लोग यहाँ पे, जब भी से वो आ रहे हैं, हर चीज़ इन्होंने ही पूरा किया, ऊपर से नीचे तक सारा बनाया हुआ है। तो इस वजह से ये छोटी मोटी चीज़ें भी होती हैं ना, तो कॉल कर दो ना तो ये कर देते हैं आकर, क्योंकि इस वजह से नहीं बुलाया गया। और ये शाम का व्यू है बाहर का, देखिए सारी लाइटें जल रही हैं, शाम टाइम हो गया है। और मैं भी बाहर ही बालकनी में बैठने आई हुई हूँ, मम्मी भी फ्री होकर के सब लोग यहीं पे बैठेंगे। भाभी गई थी चाय लेने, तो चाय ले करके यहीं पे बैठेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा खुला सा है ना, तो हवा सी आती है, तो अभी सब लोग बैठकर सब फ्री हो गए हैं अपने अपने काम से, तो बैठ कर के चाय पी रहे हैं। और बाबू भी नहीं पी रही है अपने, अक्षर ट्यूशन पढ़ रहा है, और इसी का ट्यूशन है ना 8 o'clock पे है, तो वो भी लेट है, तो अभी भी वो भी बैठी हुई है, वो भी इंजॉय कर रही है। अब आज से इन लोगों का ट्यूशन स्कूल सारा स्टार्ट हो रहा है, जो मस्ती है वो ख़त्म है इन लोगों की। अब ये लोग पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दें। तो वही बोल रही थी, मम्मी बोल रही थी ना कि जाइए पढ़िए जा करके, तो गई थी थोड़ी देर मुझे बैठ जाने दीजिए यहाँ पे। तो बैठी हुई है, सभी लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे। पापा गए हुए हैं ऊपर, पापा को ना यहाँ प्रॉब्लम हो रही थी, तो कह रहे थे मैं जा रहा हूँ ऊपर, थोड़ी सी खुली हवा लूँगा। चाय पीते पीते डिस्कशन हो रहा है कि भाभी पूछ रही थी ना गांव में क्या कैसा हुआ है, और मैं भी भाभी से पूछ रही थी ना, भाभी गई थी अपनी मौसा जी की रिटायरमेंट में, तो मैं पूछ रही थी कि आप कैसा हुआ वहाँ, क्या हुआ है, तो वही बता रही थी कि मैंने भेजा था आपको वीडियो। तो मैंने बोला ना वहाँ की नेट स्लो चलता है, तो मैं भी शायद आया ही नहीं है मेरे फ़ोन में या कुछ है। आज की वीडियो में ये है, बट आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब